नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का बिहार समाचार में। आइए आज बिहार के 15 बड़ी खबरों को जानते हैं। तो फटाफट से सभी कमेंट बॉक्स में ये जरूर बताएं कि आप बिहार के किस जिले में रहते हैं, और साथ ही आपके मन में अगर कोई भी सवाल हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछें और अपने तरफ से एक प्यारा लाइक इस वीडियो को ज़रूर कर दें। आज की सबसे पहली खबर, बिहार में बंद रहेंगे स्कूल, कोरोना को लेकर सरकार का बड़ा फैसला। भारत में एक बार फिर से कोरोना का संक्रमण तेजी से बढ़ रहा है। कोरोना के बढ़ते संक्रमण को लेकर बिहार के छात्रों को स्कूल जाने के लिए अभी और भी ज्यादा इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि राज्य में फिलहाल स्कूल नहीं खुलेंगे। बिहार सरकार ने यह स्पष्ट कर दिया है कि कोरोना के कारण सूबे में स्कूल को बंद ही रखा जाएगा। बिहार सरकार के शिक्षा मंत्री अशोक चौधरी ने कहा है कि कोरोना संक्रमण को लेकर पहले से बंद प्राथमिक और मध्य स्कूलों को खोलने को लेकर सरकार अभी कोई जल्दबाजी में नहीं है। उन्होंने सीधे तौर पर यह स्पष्ट कर दिया है कि पढ़ाई के लिए हम बच्चों की जिंदगी खतरे में नहीं डाल सकते हैं, इसीलिए स्कूल खोलने का निर्णय जल्दबाजी में नहीं लिया जाएगा। सावधान, पटना में कोरोना गाइडलाइन लगातार तोड़ी तो पुलिस दर्ज कर सकती है एफआईआर। जी हां, दिल्ली, गुजरात और राजस्थान में कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों ने सभी राज्य की सरकार को परेशान कर दिया है। कई राज्य की सरकारों ने अपने यहां नाइट कर्फ्यू भी लगा दिया है, साथ ही कई प्रकार की एडवाइजरी भी जारी कर दी है। इसी कारण एहतियात के तौर पर पटना जिला प्रशासन और पुलिस ने एक बड़ा अभियान चलाने का ऐलान कर दिया है। आज यानी मंगलवार से बगैर मास्क के पकड़े जाने पर पटना पुलिस सख्त कार्रवाई करने वाली है। बिना मास्क के सड़क पर घूमते या गाड़ी चलाते हुए पकड़े जाने पर वैसे लोगों के खिलाफ पुलिस न सिर्फ कार्रवाई करेगी बल्कि उनसे जुर्माना भी वसूल करेगी। हालांकि बिहार में जुर्माने की रकम काफी कम है। बिना मास्क वालों से 50 रुपया ही जुर्माना के रूप में वसूल किया जाएगा। अगली बड़ी खबर, बाढ़ से राहत, 6000 भुगतान के लिए 2000 नजराना मांगने का गुस्सा उतारा छपरा की महिलाओं ने। जी हां, छपरा के अमनौर प्रखंड में बाढ़ राहत के लिए महिलाओं ने अंचलाधिकारी को चप्पल से पीटा है। प्रखंड की कोरिया पंचायत के सैकड़ों महिला पुरुष बाढ़ राहत को लेकर सोमवार को अमनौर प्रखंड मुख्यालय पर धरना प्रदर्शन करने जा रहे थे। इसी दौरान अमनौर सीओ रास्ते से होकर गुजर रहे थे। अमनौर थाने के पास सीओ को महिलाओं ने घेर लिया और उसके बाद चप्पल और थप्पड़ बरसाने लगे। कुछ ने डंडे भी चलाए। अमनौर थाना अध्यक्ष ने मौके पर पहुंचकर सीओ को बचाया और उन्हें अंचल कार्यालय ले आए। आपको बता दें कि लोगों का आरोप था कि 6000 रुपये देने के लिए 2000 रुपये प्रखंड के बाबुओं द्वारा वसूली की जा रही है। जो लोग नहीं दे रहे हैं उनको बाढ़ राहत का भुगतान नहीं किया जा रहा। इसी गुस्से में आक्रोशित लोगों ने सीओ पर हाथ उठा दिया। करीब 2 घंटे तक प्रखंड मुख्यालय पर हंगामा और नारेबाजी हो। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर तेजस्वी का तंज। नीतीश कुमार भ्रष्टाचार के भीष्म पितामह। 1 महीने के अंदर 19 लाख बेरोजगार को रोजगार नहीं मिला तो जन आंदोलन करेंगे। पहले दिन के विधानसभा सत्र की समाप्ति के बाद तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार पर जमकर निशाना साधा। उन्हें भ्रष्टाचार का भीष्म पितामह तक कह दिया। बोले 1 महीने के अंदर 19 लाख बेरोजगारों को रोजगार नहीं मिला तो जन आंदोलन करेंगे। उन्होंने आरोप लगाया है कि जदयू चोरी से आया है और फिर भी तीसरे नंबर की पार्टी हो गया। राजद सबसे बड़ी पार्टी बनकर आया है। जनता के जनादेश को हाईजैक किया गया है। सत्र के पहले ही दिन सोते नजर आए डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद। सेल्फी लेती दिखी एमएलए रश्मि वर्मा। जी हां, शीतकालीन सत्र के पहले ही दिन डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद सदन में सोते नजर आए। तारकिशोर प्रसाद काफी देर तक ऊँघते दिखे। सदन की कार्यवाही समाप्त होने के दौरान हलचल बढ़ने में उनकी नींद खुली। सदन के अंदर पत्रकार दीर्घा में लगी बड़ी स्क्रीन में सोते हुए डिप्टी सीएम की तस्वीरें साफ दिख रही थी। कई बार टीवी स्क्रीन पर सोते हुए उनकी तस्वीर दिखाई गई। स्पेशल ट्रेन के नाम पर पैसेंजर को लूट रही है रेलवे, वसूल रही है अधिक किराया। जी हां, ट्रेन से सफर करना पैसेंजर के लिए काफी महंगा साबित हो रहा है। पैसेंजर की जेब ढीली हो रही है, उनसे अधिक किराया वसूल किया जा रहा है। स्पेशल ट्रेन के नाम पर पैसेंजर से अधिक किराए लिए जा रहे हैं। अगर किसी पैसेंजर को पटना से फतवा जाना हो और उसे एक्सप्रेस ट्रेन का टिकट लेना हो तो उसे वर्तमान में 70 रुपया देना पड़ रहा है, जबकि एक्सप्रेस ट्रेन के जनरल टिकट का असल किराया 30
रुपया ही है। इसी तरह अगर किसी को आसनसोल जाना हो तो इसके लिए 140 रुपया वसूल किया जा रहा है। यही हाल छोटी दूरी के ट्रेनों का नहीं बल्कि पटना से खुलने वाली लंबी दूरी की ट्रेनों का भी है। अधिक किराया देने से पैसेंजर की जेब पर अतिरिक्त भार पड़ रहा है। ऑन पेपर रेगुलर चलने वाली ट्रेन बंद है। बंद ट्रेन के आगे जीरो लगाकर उसे स्पेशल ट्रेन बना दिया गया है और इसी नाम पर पैसेंजर से अधिक किराया वसूल किया जा रहा है। बड़ी खबर, पटना के निजी अस्पताल छिपा रहे हैं डेंगू का डाटा। सरकारी अस्पताल में 235 मामले, प्राइवेट में एक भी नहीं। जी हां, पटना के निजी अस्पताल में डेंगू का इलाज नहीं हो रहा है। यही हाल निजी पैथोलॉजी में भी है। यहां एक भी डेंगू के मामले अभी तक नहीं आए हैं। डेंगू के सीजन में यह बात हजम नहीं होने वाली है, लेकिन यह सच है। फिलहाल सरकारी आंकड़ा तो यही कह रहा है। अब तक डेंगू के जो सभी मामले दर्ज हुए हैं वो सरकारी अस्पताल के हैं। निर्देश था कि प्राइवेट अस्पताल डेंगू की हर जानकारी विभाग को देंगे, लेकिन वह इस पर पर्दा डाल रहे हैं। पटना में डेंगू के 235 और प्रदेश में 350 से अधिक मामले हैं, लेकिन इसमें एक भी प्राइवेट अस्पताल व निजी लैब का मामला नहीं है। बात करते हैं राज्य में कोरोना अपडेट को लेकर। तो बिहार में कोरोना संक्रमण की रफ्तार अब धीमी हो गई है। जी हां, राज्य में पिछले 24 घंटों में कोरोना के 412 लोग पॉजिटिव पाए गए हैं। इसके साथ ही राज्य में कोरोना संक्रमित की संख्या बढ़कर 2,31,044 तक पहुंच गई है। बिहार में फिलहाल 5,601 कोरोना के एक्टिव मरीज है। वहीं दूसरी ओर राजधानी पटना में कोरोना का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा। राजधानी पटना में एक बार फिर से सबसे ज्यादा 155 नए मामले सामने आए हैं। साथ ही आपको बता दें कि पिछले 24 घंटों के भीतर कोरोना से 5 लोगों की जान चली गई है। इसके साथ ही राज्य में कोरोना से मरने वालों का कुल आंकड़ा 1221 तक पहुंच गया है। बिहार के लोगों के लिए खुशी की बात यह है कि महज 24 घंटों के भीतर 606 कोरोना मरीज स्वस्थ हुए हैं। भारत में जल्द आएगी कोरोना वैक्सीन, सबसे पहले इन लोगों को दी जाएगी। देश भर में कोरोना से हालत और बिगड़ता जा रहा है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में कोरोना तेज रफ्तार पकड़ ली है और पिछले 6 दिन के अंदर 628 लोग जान कोरोना से गंवा चुके हैं। हालांकि कोरोना की रोकथाम के लिए सरकार हर संभव प्रयास में जुटी है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा है कि कोरोना के खिलाफ जंग का यह 11वां महीना चल रहा है। लोगों के बीच जागरूकता फैलाने का सिलसिला भी अभी जारी है। उन्होंने कहा कि देश में 90 लाख कंफर्म केस में करीब 85 लाख मरीज ठीक हो चुके हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि जल्द ही प्रधानमंत्री मोदी कोरोना प्रभावित राज्यों के मुख्यमंत्री के साथ बैठक करने वाले हैं। प्रधानमंत्री खुद हर अपडेट पर नजर रखे हैं। पहले दिन से ही वह लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं। हम सरकार के साथ मिलकर कोरोना को फिर से हराएंगे। उन्होंने कहा कि पूरी दुनिया में 250 कोरोना वैक्सीन कंपनी है। इनमें से 30 की नजर भारत पर है। देश में 5 वैक्सीन का ट्रायल चल रहा है। 2021 के पहले 3 महीने में हमें वैक्सीन मिलेगी। सितंबर तक 25 से 30 करोड़ भारतीयों को वैक्सीन दी जाएगी। डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा कि सबसे पहले हेल्थ वर्कर को कोरोना वैक्सीन दी जाएगी। इसके बाद फ्रंट लाइन वर्कर, पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्स को वैक्सीन लगाई जाएगी। इसके बाद 65 साल से ऊपर की उम्र को लोगों को कोरोना वैक्सीन लगेगी। फिर 50 साल से अधिक के ग्रुप को और फिर कोमोबिडिटी के मरीजों को दी जाएगी। कॉमेडियन भारती हर्ष को बड़ी राहत, कोर्ट ने दी बेल। जी हां, बॉलीवुड ड्रग्स मामले में गिरफ्तार कॉमेडियन भारती सिंह और उनके पति हर्ष को बेल मिल गई है। बता दें कि भारती और उनके पति हर्ष ने किला कोर्ट में जमानत याचिका दाखिल की थी। कल सुनवाई के दौरान कोर्ट ने भारती सिंह और उनके पति को राहत देते हुए जमानत दे दी है। बिहार विधानसभा में शपथ ग्रहण से पहले सदन के बाहर कांग्रेस ने किया विरोध प्रदर्शन, जाने वजह। जी हां, बिहार चुनाव 2020 में जनादेश के बाद नीतीश कुमार की अगुवाई में एनडीए सरकार का गठन हो चुका है। कल से शुरू हुए 17वीं विधानसभा का पहला सत्र शुरू होने से पहले कांग्रेस और वाम दलों के विधायक ने सदन के बाहर नारेबाजी करते हुए हंगामा किया। वाम दलों ने भूमि सुधार कानून, गन्ना किसानों के मुद्दे पर हंगामा किया। वहीं कांग्रेस ने वैशाली में छेड़खानी के विरोध पर मंचलों द्वारा जलाकर मारी गई दिलनाज को इंसाफ दिलाने की मांग कर रहे थे। बीएयू प्रोफेसर नियुक्ति घोटाले में बढ़ सकती है जेडीयू विधायक मेवालाल चौधरी की मुश्किलें, जाने पूरा मामला। जी हां, बिहार में नीतीश सरकार की अगुवाई वाली एनडीए सरकार में कुछ घंटों के लिए शिक्षा मंत्री बन इस्तीफा देने वाले तारापुर के विधायक और बिहार कृषि विश्वविद्यालय के पूर्व कुलपति डॉक्टर मेवालाल चौधरी की मुश्किलें बढ़ने वाली है। दरअसल बीएयू में सहायक प्रधानाध्यापकों की नियुक्ति घोटाले में मुख्य आरोपी मेवालाल के मामले में एसएसपी आशीष भारती ने अभियोजन स्वीकृति
के लिए बीओ के कुलपति को पत्र लिखा है। इसके बाद कुलपति डॉक्टर AK सिंह ने राजभवन से निर्देश लेने के साथ ही कानूनी विशेषज्ञ से राय लेने की तैयारी शुरू कर दी है। कोर्ट में आरोप पत्र समर्पित करने के लिए अभियोजन स्वीकृति आवश्यक है। इसी सिलसिले में SSP ने डॉक्टर मेवालाल और BAU के तत्कालीन सहायक निदेशक डॉक्टर MK वामदानी के खिलाफ अभियोजन स्वीकृति के आदेश की मांग की है। दीघा एम्स एलिवेटेड रोड की दोनों लेन 30 तक चालू होंगे। बिहाटा की तरफ से जाने वाली गाड़ियां पटना के जाम से बचेगी। जी हां, आपको बता दें कि दीघा एम्स एलिवेटेड की दोनों लेन इसी महीने चालू हो जाएगी। बस एक हफ्ते की देरी है। पूर्वी लेन की फिनिशिंग का काम 24 घंटे में किया जा रहा है। ट्रायल के तौर पर अभी पश्चिमी लेन से खाली ट्रकों के साथ बड़ी छोटी गाड़ियां पार हो रही है। बिहार राज्य पथ विकास निगम ने मुख्यमंत्री सचिवालय से उद्घाटन का समय मांगा है। निर्माण एजेंसी गेमन के परियोजना प्रबंधक राशि रंजन ने कहा है कि पटना दिल्ली मुख्य रेलवे लाइन पर अवस्थित 106 मीटर लंबे खगोल ROV का निर्माण चुनौतीपूर्ण था, जिसे पूरा कर लिया गया है। फिनिशिंग का काम चल रहा है। राज्य के लोगों के लिए एक अच्छी खबर है। जी हां, नए साल में 5.5 लाख लोगों को मिलेगा ATM जैसा राशन कार्ड। देश में कहीं भी ले सकेंगे राशन। जी हां, नए साल में राशन कार्ड में बदलाव नजर आएगा। जिले के 5.5 लाख लोगों को ATM की तरह स्मार्ट राशन कार्ड बांटे जाएंगे। वन नेशन वन राशन कार्ड के तहत जिले के कार्ड धारकों को इसका फायदा पूरे देश में मिलेगा। वे किसी भी देश के किसी भी हिस्से में अनाज ले सकेंगे। जगह बदलने के बाद भी उन्हें कार्ड का मान्य होगा। फिलहाल देश के 20 राज्यों में यह स्वीकार्य होगा। कार्ड बदलने की प्रक्रिया इस माह पूरी होनी थी, लेकिन विधानसभा चुनाव के कारण अब नए साल में इसकी प्रक्रिया पूरी होगी। इस कार्ड का सबसे ज्यादा फायदा प्रवासियों को होगा। और अंत की बड़ी खबर, बिहार में अगले 48 घंटे में बढ़ेगी ठंड। पटना में एक दिन में 6 डिग्री पारा गिरा। एक हफ्ते के बाद पड़ेगी कड़ाके की ठंड। जी हां, राज्य के उत्तर पश्चिम दिशा से आ रही बर्फीली हवाओं के कारण पटना में एक दिन में 6 डिग्री तापमान में गिरावट आई है। इससे राजधानी सहित बिहार के कई जिलों में ठंड बढ़ गई है। मौसम विज्ञान केंद्र पटना के अनुसार 10 से 15 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ठंडी हवा चल रही है, जिससे लोगों को ठंड का एहसास हो रहा है। साथ ही आपको बता दें कि मौसम विभाग का अनुमान है कि बिहार में आने वाले 48 घंटे में ठंड बढ़ेगी। न्यूनतम के साथ अधिकतम तापमान में भी गिरावट आ सकती है। उत्तर पश्चिम की तरफ से 17 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलने वाली हवाओं के कारण तापमान में गिरावट आ सकती है। इसके साथ ही आने वाले 48 घंटे में धुंध छाई रहेगी। मौसम विभाग का कहना है कि पहाड़ी क्षेत्रों में लगातार बर्फबारी हो रही है, जिसका सीधा असर देश के मैदानी इलाकों में पड़ रहा है। इससे उत्तर प्रदेश, झारखंड, पश्चिम बंगाल और बिहार के मैदानी इलाकों में मौसम शुष्क बना हुआ है। आसमान साफ है, इसकी वजह से चलने वाली ठंड हवाओं का असर दिखाई दे रहा है। तो इसी के साथ ही आज के समाचार में इतना ही। डेली बिहार की बड़ी खबरों को जानने के लिए आप बिहारी मीडिया को जरूर सब्सक्राइब